नमस्कार साथियों। बात करें यदि कुल वर्धन योग की, हम जब भी चार्ट को देखते हैं संतान की दृष्टि से तो अच्छे प्रकार से विचार करते हैं पांचवें भाव का, पांचवें भाव के स्वामी का। और यदि किसी कारण से हमें कुछ ऐसा कमज़ोरी भी दिखाई देते तो हम जो और दूसरे बड़े योगों के बारे में ग्रंथों में वर्णन मिल रहा है वो भी फिर क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि भाई अगर हम पंचम भाव पंचमेश की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम और भी कई प्रकार से चार्ट का निरीक्षण कर सकते हैं। जो कुल वर्धन योग है उसमें कुल की बात हम करते हैं और पांचवें भाव से संबंधित ये योग बनता है। आपको यदि कुछ पंचम भाव पंचमेश में वैसे कुछ त्रुटि दिखाई देती है तो फिर आप ये चेक करें कुल वर्धन योग है या नहीं है। वो कैसे चेक करना है? लग्न से पंचम भाव, सूर्य कहीं भी हो, सूर्य से पंचम भाव, चंद्रमा कहीं भी हो, चंद्रमा से पंचम भाव, यहां सारे ग्रह उपस्थित हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? ग्रह कहीं भी हो सकता है, ग्रह का कंजंक्शन है, अच्छे योग हैं, लेकिन वो लग्न से पंचम, सूर्य से पंचम और चंद्र से पंचम बनना चाहिए, तो फिर वो कुल वर्धन योग में माना जाता है। तो कोई चार्ट आपके सामने ऐसा आया या आपने कोई प्रश्न ऐसा निकाला, प्रश्न कुंडली आपने बनाई जहां आपको तीनों ही से, लग्न से, सूर्य से, चंद्रमा से कुल वर्धन योग बनता दिखाई देता है, माने सारे ग्रह लग्न से पंचम, सूर्य से पंचम, चंद्रमा से पंचम में आ जाते हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि भाई आपने जो ये अपने कुल वृद्धि को लेकर आपको एक शंका कोई आई है मन में या कुछ ऐसा मन में प्रश्न उठ रहा है, उसके बारे में आप निश्चिंत हो जाइए। कुल वृद्धि आपकी बनी रहेगी, उसमें कुल में कोई क्षय नहीं होगा, बराबर आपका सम्मान, कुल परंपरा, संतानों की अभिवृद्धि बनी रहेगी। तो ये भी एक एंगल होता है जब आप कोई चार्ट में पंचमेश या और दूसरे भावों का परीक्षण करेंगे तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो दूसरे बड़े योग बनते हैं उन भावों से संबंधित या उन कारकों से संबंधित यदि वो बन रहे हैं तो फिर एक विशेष दर्जे का बल चार्ट को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।